cannot answer this question how important it is. I mean, every film is as important, big or small. Uh, but Tanaji, I would say something we've tried to, apart from the history, the drama, and the दोस्तों, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और सिकंदर का दूसरा टीजर, यह सिर्फ एक टीजर नहीं, यह एक बयान है। एक ऐसा बयान जो इंडस्ट्री के हर उस शख्स को सुन लेना चाहिए जो सिनेमा को सिर्फ पर्दे पर चलने वाली फिल्म समझता है। अजय देवगन एक गहरे अंदाज में कैमरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ा आगे झुककर बोलते हैं, आज मैं किसी फिल्म की तारीफ करने नहीं बैठा हूं। आज मैं एक तहलका मचाने वाली चीज के बारे में बात करने वाला हूं। सलमान भाई का यह टीजर देखा और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, भाई ये क्या चीज बना दी है तुमने। सिकंदर, ये नाम जब पहली बार सुना तो लगा कि एक दमदार कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन जब टीजर 2 देखा तब समझ आया कि यह सिर्फ नाम नहीं, यह एक इमोशन है, एक ऐसी पहचान है जिसे मिटाना किसी के बस की बात नहीं। मेरे भाई, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक तूफान है, और जब यह तूफान बड़े पर्दे पर आएगा तो पूरा बॉक्स ऑफिस हिल जाएगा। अजय देवगन की आंखों में वो गहरा ठहराव था जो तब आता है जब कोई दिल से किसी चीज को महसूस करता है। उन्होंने आगे कहा, जब सिकंदर कहता है हद में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना कब्र में जाओगे और पछताओगे। भाई, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, यह एक अलार्म है। यह ऐलान है कि अब इस कहानी में कोई कानून नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक नाम चलेगा, सिकंदर। पहला टीजर देखकर लगा कि यह एक धमाकेदार फिल्म होने वाली है, लेकिन टीजर 2, यह तो पूरी गेम ही बदल चुका है। देखो, मैंने इंडस्ट्री में कई बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं, खुद कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं, लेकिन जो इस टीजर में दिखाया गया है वो आज तक कभी नहीं देखा। अजय देवगन थोड़ा रुकते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, और भाई, यह सिर्फ मेरे कहने से नहीं, हर उस इंसान से पूछो जिसने यह टीजर देखा है। हर किसी का यही कहना है कि भाईजान ने इस बार ऐसा कमाल कर दिया है जिसे टक्कर देना आसान नहीं होगा। इस फिल्म में सलमान भाई का जो अंदाज है उसे देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, भाई यह तो अब तक की सबसे अलग और सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस होने वाली है। अब तक सलमान खान को जितने अवतारों में देखा उनमें से यह सबसे जबरदस्त लग रहा है। वो लुक, वो स्टाइल, वो घातक डायलॉग्स, भाई ये सब मिलकर एक अलग ही लेवल का किरदार बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक आदमी, 3 नाम, सिकंदर, संजय और राजा साहब। अजय देवगन सिर हिलाते हुए बोले, अब यह जानना तो बनता है कि ये तीनों किरदार असल में कौन हैं और इनकी असली सच्चाई क्या है, क्योंकि भाई जितना मैंने देखा है उसमें साफ है कि इस फिल्म में बहुत बड़े राज छुपे हैं। अब अगर बात एक्शन की हो तो इस फिल्म में जो फाइट सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे अलग और सबसे धाकड़ होने वाले हैं। मैंने देखा कि एक सीन में सलमान खान प्लेन में हवा में लड़ाई कर रहे हैं, दूसरा सीन रेलवे ट्रैक पर है, और भाई यह सब कुछ इतना जबरदस्त है कि यकीन नहीं होता कि यह कोई बॉलीवुड फिल्म है। लेकिन यह सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, यह एक फील की बात है। सलमान भाई के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, यह सब कुछ मिलकर इस फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा रहा है। अजय देवगन थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि सिकंदर बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म है। और भाई, अगर यह सच है तो हर एक पैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें जो डी-एजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वह हॉलीवुड स्टैंडर्ड की है। सलमान खान को 20 साल छोटा दिखाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वह आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखा गया। अजय देवगन जोश में आकर बोले, भाई अगर यह फिल्म रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी तो और कौन तोड़ेगा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए बनी है। ईद पर जब यह आएगी तो हर तरफ सिर्फ सिकंदर का नाम गूंजेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हो?
क्योंकि जब सिकंदर बड़े पर्दे पर आएगा तो सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजेंगी, तालियां बजेंगी और हर किसी को लगेगा कि हाँ, अब असली बॉलीवुड वापस आ चुका है। अजय देवगन कैमरे की ओर देखते हैं, उनकी आवाज में वही दमदार ठहराव। दोस्तों, मैंने ये टीजर देखा और मुझे यकीन हो गया कि यह फिल्म वो कर दिखाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सलमान खान इस बार कोई मजाक नहीं कर रहे, वो सीधे इतिहास लिखने आ रहे हैं। अगर अब तक टीजर नहीं देखा तो तुरंत देखो, और देख चुके हो तो फिर से देखो, क्योंकि भाई ये वो फिल्म होने वाली है जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। तो अब ईद पर तैयार हो जाओ, क्योंकि भाईजान आ रहे हैं और इस बार वो सब कुछ मिटाने वाले हैं जो हॉलीवुड को भी चुनौती दे सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय दत्त ने भी बहुत एग्रेसिव शब्दों के साथ सिकंदर को लेकर कहा था, यह कोई साधारण मूवी नहीं है, यह धमाका है जो ईद में होने वाला है। और यह धमाका कोई और नहीं, खुद सलमान खान करने वाले। सलमान खान एक ऐसा आज है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को जला कर रख देने वाला है। दोस्तों, संजय दत्त ने आगे और कहा, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे सिकंदर जैसा मूवी में काम करने का मौका मिला, और मैं जानता हूं कि सिकंदर जिस दिन रिलीज होगा यह बॉलीवुड को हिलाकर रख देगा, और कुछ ऐसे भी सितारे होंगे बॉलीवुड में जिन्हें सिकंदर कुछ खास नहीं लगेगा, परंतु मैं बता दूं वह लोग सिर्फ और सिर्फ यह बात ऊपर मन से कह रहे होंगे। संजय दत्त ने आगे कहा, कुछ स्टार तो ऐसे होंगे जो सिकंदर को देखकर रह नहीं सकेंगे, पर मैं बता दूं उन लोगों को सिकंदर सबका बाप है, और वह पुष्पा जैसा झुकेगा नहीं बल्कि पूरा दुनिया को झुकाएगा। रश्मिका मंदाना ने अंत में कहा, सिकंदर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सलमान खान का सपना है जिसे उन्होंने पूरा करने के लिए अपनी जान झोंक दी, और अब ये सपना ईद पर आपकी आंखों के सामने हकीकत बनेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, सिकंदर आ रहा है बॉक्स ऑफिस को हिलाने, आपके दिलों को छूने और सिनेमा के इतिहास को फिर से लिखने। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सिकंदर को लेकर कहा था, यह कोई साधारण मूवी नहीं है, यह धमाका है जो ईद में होने वाला है, और यह धमाका कोई और नहीं, खुद सलमान खान करने वाले। सलमान खान एक ऐसा आज है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को जला कर रख देने वाला है। दोस्तों, संजय दत्त ने आगे और कहा, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे सिकंदर जैसा मूवी में काम करने का मौका मिला, और मैं जानता हूं कि सिकंदर जिस दिन रिलीज होगा यह बॉलीवुड को हिलाकर रख देगा, और कुछ ऐसे भी सितारे होंगे बॉलीवुड में जिन्हें सिकंदर कुछ खास नहीं लगेगा, परंतु मैं बता दूं वह लोग सिर्फ और सिर्फ यह बात ऊपर मन से कह रहे होंगे। संजय दत्त ने आगे कहा, कुछ स्टार तो ऐसे होंगे जो सिकंदर को देखकर रह नहीं सकेंगे, पर मैं बता दूं उन लोगों को सिकंदर सबका बाप है, और वह पुष्पा जैसा झुकेगा नहीं बल्कि पूरा दुनिया को झुकाएगा। रश्मिका मंदाना ने अंत में कहा,